हाँ जी। चलिए देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है ये 4 नंबर के प्रश्न में आता है और कभी कभी एक आध नंबर में भरने के लिए आ जाता है खाली वाले स्थान में। पर इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। किससे? गॉस के प्रमेय से। अब ये प्रश्न तो लगभग 2-2.5 पन्ने का है, तो हर लाइन आपको याद नहीं होगी और ना याद करना है। याद करोगे मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो। इसके लिए आपको ये स्टेप्स ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4-5 लाइन ध्यान रखोगे कि इसके बाद कैसा कैसा होगा। तो स्टेप्स में देख लेते हैं। पहला काम क्या है? चित्र। तो चित्र को देखते हैं, चित्र कैसे बनाएंगे आप ध्यान रखिएगा। आपको केवल इस प्रश्न की तैयारी के लिए ये स्टेप ही ध्यान रखना है। ठीक, चित्र में क्या है? एक समतल चादर है। चादर का मतलब ये होता है जो पतला सा इस तरह से हो। चादर ऐसे नहीं समझना है कि जो हम बिस्तर में बिछाते हैं ओढ़ते हैं वही चादर है ना। कोई सरफेस इस तरह से, कपड़ा हो सकता है, कागज हो सकता है, ये स्क्रीन हो सकता है, ये सब क्या कहलाता है? चादर कहलाता है। जैसे बिंदु होता है छोटा सा, जब बहुत सारे बिंदु एक सीधा मिलते जाए तो रेखा बन जाती है, और बहुत सारे रेखा मिल जाए तो क्या बन जाता है? समतल बन जाता है, तल बन जाता है। ये कपड़ा भी एक तल है, मेरा चेहरा भी एक तल है ना। तो ये क्या कहलाया? एक समतल कहला गया। अब इस समतल में बहुत सारे आवेश भरे हुए हैं, तो आवेशित समतल चादर कहला जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? आवेशित समतल चादर। चादर का मतलब समझ में आ गया। कोई भी समतल चीज है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? चादर। इसमें बहुत सारे आवेश हो गए तो हम उसको बोलेंगे आवेशित समतल चादर। जहां भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कितना उत्पन्न करेगा यही हमको पता लगाना है। जैसे ये पंखा है, तो यदि ये पंखा चलेगा तो अपने चारों ओर क्या फैलाएगा? हवा फैलाएगा। तो किसी जगह पर कितनी हवा फैलाएगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रश्न समझ में आया? क्या है हमारे पास? आवेशित समतल चादर। ठीक है, और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जब ऐसे प्रश्न हो, बहुत सारे आवेश हों, तब हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो चित्र में क्या बनाएंगे देख लो। सबसे पहले आप इसको बना लेना, है ना। मान लो इसको 10 लाइन नीचे करते हो, 10 लाइन ऊपर कर देना, थोड़ा गैप करके, ये तो बन ही जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइन लाइन खींचना है। इसका नाम क्या है? आवेश की समतल चादर, या आवेशित समतल चादर भी लिख सकते हो, जैसा लिखा हो प्रश्न में। ठीक, दूसरा काम, यहाँ पर 2 लाइन बीचों बीच खींचना है और एक यहाँ पर क्या बना देना है? बेलन। बेलन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे इस लाइन से ये जितना बढ़ा है उतने इस लाइन से भी क्या करना है? बढ़ा देना है। समझ में आ गया? तो पहले क्या बनाए? एक आयत चतुर्भुज जैसे बना लिए, उसमें आप प्लस प्लस लिख सकते हो। बहुत पास पास भी नहीं लिखना है, बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैं लिखा हूँ उतना ही लिखना है, आप अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, अब हम दूसरा हिस्सा जब बेलन बना देंगे तो बेलन के बीच के हिस्सा से लाइन खींचेंगे। लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है इस तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा चालक के लंबवत होता है। मतलब ये है कि यदि ये चादर है, ये क्या है? एक चादर, तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। ये चादर है तो इसके लंबवत क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। तो देखो, ये चादर ऐसे रखी है, जो मैं ये लाइन खींचा हूं ये क्या बता रहा है? विद्युत क्षेत्र। और इस चादर के दोनों ओर इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो देख लो, यदि ये चादर रखी है, मान लो, अब इसमें बोर्ड में तो बाहर नहीं निकाल सकते ना, ऐसा रखा है, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र इधर भी रहेगा, विद्युत क्षेत्र उधर भी रहेगा। इसलिए देखो, दोनों तरफ मैंने क्या लिखा है? ई वेक्टर, और ये भी क्या लिखा है? ई वेक्टर। समझ में आया ई क्यों लिखा हूं? क्या है ये? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक, अब यहां पर ये डीएस, इसका मतलब समझते हैं। तो कोई भी जो पृष्ठ होता है, बेलन होता है, उसके 3 पृष्ठ होते हैं। देखना, जैसे ये पेन है ना, बेलना ही काटना है पेन, ऊपर कैसे दिख रहा है आपको? ये वृत्त जैसे। कैसे दिख रहा है? वृत्त जैसे।
नीचे भी क्या रहेगा, यदि बेलन है तो वृत्त रहेगा। तो देखो ये वाला हम मान लिया कि ये DS1 है, ये वाला जो इधर का वृत्त है उसको क्या मान लिया मैं, DS3। और ये जो घूमा घूमा वाला है ये क्या कहलाया, वक्र पृष्ठ। थोड़ा सा बॉटल आने दो आप, इसको आप अच्छे समझ सकते हो। यही बेलन है मान लो, ठीक है। इस बेलन को आप देखते हो, एक पृष्ठ ये कहला गया, किस आकार का आपको दिख रहा है, वृत्त जैसे। एक पृष्ठ आपको ये दिख रहा है, ये किस आकार का है, वृत्त जैसे। और ये जो है घूमा घूमा, ये क्या कहलाया, वक्र पृष्ठ। तो कितने पृष्ठ हो गए, 3। एक का नाम हमने रख लिया DS1, एक का नाम रख लिया DS2, एक का नाम क्या रख लिया, DS3। ठीक है, 3 इस तरह के यहाँ पर क्या हो गए, पृष्ठ हो गए। क्लियर हो गया ये पृष्ठ, ठीक। अब यहाँ पर हमको इसका क्षेत्र सदिश खींचना है। क्या खींचना है, क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत होता है। जैसे इस पृष्ठ पर यदि मैं क्षेत्र सदिश खींचूं तो इस पर लंब खींचना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर। ये देखो, ये मैं छोटा सा भाग लिया, जैसे मैं ये पेन खड़ा किया हूं ऐसे डंडा खड़ा कर दिया, सदिश कहलाइए, इसका क्षेत्र सदिश इस पृष्ठ कहला गया। इसका बताओ इधर जाएगा ना, सतह पर खींचेंगे तो देखो ये DS3 है, उधर बना दिया, ठीक। और इसका कहाँ जाएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा, DS1। S का मतलब ये पूरे सरफेस का क्या हो गया, क्षेत्र, बंटवारा हो गया। अब कोई क्रम नहीं है कि मैंने S1 यहाँ डाल दिया है, S2 यहाँ डाल दिया है, S3 यहाँ डाल दिया। अपनी मर्जी से आप दूसरा कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहीं कर दें S1 S2 S3, या S1 S2 S3, कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई फिक्स नहीं है ये, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये सारा कुछ लिख लेंगे। ये है सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा। और Q/A पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आप पढ़े हो, किसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को या किसी क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। परिभाषा से मतलब नहीं है, सूत्र से मतलब है कि सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो इस तरह से आपको चित्र बना देना है। ये जो हम बनाए हैं इसको क्या बोलेंगे, बेलनाकार गासीय पृष्ठ। और जो बीच से रेखा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्ष। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे यहाँ से सीधा सीधा एक लाइन खींच दो, ये क्या कहलाएगा, अक्ष। पंखे में जो घूम रहा है वो डंडा लगा है, वो डंडा भी उसका क्या कहलाया, अक्ष कहला गया। मैं ऐसे ऐसे घूमता हूं ना, ये जो यहाँ पर ऐसा खूंटा जैसे लगा होगा वो भी क्या है, मेरी बॉडी का अक्ष, ठीक है। तो बीच की रेखा उसकी क्या कहलाती है, अक्ष। चित्र समझ में आया अब। तो चलो सबसे पहले चित्र की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, एक आयत जैसे बना लोगे, वो उसका नाम क्या है, आवेशित समतल चादर। फिर उसमें क्या बनाओगे, बेलन। बेलन में कितने पृष्ठ लोगे, 3। S1 उसको DS1 DS2 DS3 माने छोटा पृष्ठ ले रहे हैं। और दोनों तरफ लाइन बढ़ा दोगे, ई लिखोगे, यहाँ भी क्या लिख दोगे, ई। और वहाँ पर एक तरफ DS1 एक तरफ DS2 और एक में लिख देना DS3। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, ये चित्र बन जाएगा। अब चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में भी लिखना है। बड़ा सरल सा है ना। वो लाइन आपको याद नहीं करना है, देखना। यहाँ से चालू करते हैं। माना आवेशित समतल चादर है, या आवेश की समतल चादर है। एक लाइन क्लियर हो गया। क्या लिखोगे, माना आवेश की समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका नाम क्या है, इसको भी लिख देता हूं, फिर याद नहीं रहेगा। क्या रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या है, Q/A है। क्लियर हो गया, ठीक। इसमें बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका अक्ष PP' है। विद्युत क्षेत्र चादर के लंबवत दोनों ओर है। ये विद्युत क्षेत्र चादर के लंबवत कहाँ की ओर है, दोनों की ओर। अब मैं जहां हाथ रखूंगा वहां आपको बोल के बताना है, तेज तेज बोलो। तो यहां पर माना, ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A है। फिर इसमें बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका अक्ष PP' है, ठीक। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत बाहर की ओर है ना। दोनों पृष्ठों में विद्युत क्षेत्र कहाँ है, लंबवत बाहर की ओर है। इसे 3 पृष्ठों DS1 DS2 और DS3 में बांटा गया, ऐसा लिख दोगे, है ना। क्लियर हो गया, इतना भाषा बनाना है। अब हम दूसरा स्टेप चलते हैं और इस स्टेप को फॉलो करते हैं। क्या लिखा है,
अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना। तो यही हिंदी यहां पर आपको लिखना है। क्या लिखोगे? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, मैं हिंदी यहां नहीं लिख रहा हूं। और मुझे सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है। तो ये वाला हम तीन के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी निकालेंगे। तो ऐसा लिखता हूं, देखो सूत्र बोलो वहां से, इसको देख के बताना है क्या लिखा है, पढ़ते जाओ। डी फाई ई बराबर क्या है? ई डी एस वन कर देता हूं, है ना। और क्या लिखा है? कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान रख देता हूं। यहां पता लगाओ ई कहां लिखा है, डी एस वन कहां लिखा, मिला कहीं? ई भी मिला, डी एस वन भी मिला। इनकी दिशा देखो, एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। कोण कितना बनेगा? 0। तो यहां पर हो गया कॉस 0 डिग्री। समझ में आ गया? फिर इसी सूत्र को प्लस लगा दोबारा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ई डी एस 2, और ये हो गया कॉस। यही सूत्र लिख रहा हूं, बस यस की जगह क्या लिख दिया हूं? 2 कॉस। अब देखो इसमें कोण देखो, 2 वाला ढूंढो इसमें, तो डी एस 2 भी ढूंढो, ई भी ढूंढो। ई इधर ही का देख लो, ई इधर है, ये कहाँ है? ऊपर। कोण कितने का बन रहा है? 90 दिख रहा है ना। यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री प्लस ई डी एस 3। अब क्या? कॉस। देखो ये है डी एस 3, ये ई है, एक ही दिशा में है, ये कितना बन गया? 0 डिग्री। ये लाइन क्लियर हो गई। तो इसको याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है कि सूत्र कौन सा लगाना है। सूत्र कौन लगाना है? डी फाई, एक बार एस वन के लिए, एक बार एस टू के लिए, एक बार एस थ्री के लिए, थीटा का मान रखते जाना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये जो कॉस 0 है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या बचा यहाँ? ई डी एस 1, ठीक है, प्लस ये जो ई डी एस 2 है कॉस 90 का है। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ 0 ही लिख देता हूं, प्लस यहाँ बताओ इसका क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, ये क्या हो गया? ई डी एस 3। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या बन गया मेरे पास? ई डी एस 1 प्लस ई डी एस 2। 0 को ना लिखो तो आप वहीं भी छोड़ सकते हो, 3 हो जाएगा ये ना। ये लाइन क्लियर हो गई। तो ये स्टेप का याद करने वाले हैं नहीं, केवल यही भर याद करो कि हाँ ये सूत्र लगाना है, 3 बार लिख देना है, फिर ये आ गया। अब हम अगले स्टेप में चलेंगे। अगला स्टेप क्या कहता है, इसको पढ़ो तो। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और हमको क्या कर देना है? समाकलन। जो इसमें छोटा होगा उसका समाकलन कर देना है। तो मैं यहाँ पर अगले पेज में चल देता हूँ, यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लाइन लिखोगे स्टेप के हिसाब से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जो सूत्र है एक बार देख लो, इसी सूत्र को मैं लिखूंगा। क्या लिखा है? डी फाई ई बराबर ई डी एस 1 ई डी एस 2। तो यहाँ समाकलन लगा देना है ई डी एस 3 में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो जो डी फाई ई था उसको मैं क्या लिख रहा हूं? फाई। कुल का मतलब ये हो गया कि डी हट जाएगा, डी माने छोटा, फाई माने पूरा हो गया। आगे का स्टेप देखते हैं। क्या लिखा था वहां? ई को बाहर कर देंगे, ये समाकलन लगा देना है। फिर हमको क्या लिखना है? डी एस 1, और फिर क्या लिखना है? ई, फिर समाकलन क्या हो गया? डी एस 3। दोनों में समाकलन लगा देना, ठीक है। चलो थोड़ा सा फिर से रेसिपी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ नहीं किया, फाई डी हटा दिया, फाई लिखा हूँ, यहाँ पर क्या कर दिया हूँ? समाकलन, यहाँ भी लगा दिया हूँ समाकलन। यहाँ पर जो समाकलन डी एस का मान है वो एरिया है, माने इसका क्षेत्रफल है। कोई भी बेलन होगा यदि बराबर है तो जो क्षेत्र इधर का होगा वही क्षेत्र इधर का होगा, दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर। माने यहाँ पर डी एस 3 और डी एस 1 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई ड्रम बनाते हो तो जितना बड़ा वृत्त यहाँ है उतना ही बड़ा वृत्त कहाँ रहेगा? नीचे।
यदि मैं ऐसा कर दूं कि भैया ये बताओ, एक बेलन बना देता हूं, थोड़ा बराबर सा बेलन बना देता हूं, कहाँ पास बना दूं, जगह कम है, यहाँ बना देता हूं ये। अब मैं बोलूं कि इसमें ढक्कन लगाना है, इसमें क्या लगाना है, ढक्कन, नीचे और ऊपर। तो छोटा बड़ा ढक्कन लगेगा क्या, बराबर लगेगा, उतने बड़ा ढक्कन ऊपर लगेगा, उतने बड़ा ढक्कन नीचे लगेगा। यदि छोटा बड़ा लिखता है लगता है तो फिर बेलन है ये नहीं है, बेलन का तो यही कि दोनों एक जैसे रहेगा। तो इसका भी क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे, ए, और इसका भी क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, ए, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो बस यही चीज हमको यहाँ पर करना है। देखो ये फाई ई बराबर ई, इसको क्या लिख दूंगा, इसको हटा के क्या लिख दूंगा, ए, और प्लस इस ई लिखूंगा, इसको भी हटा के क्या लिख दूंगा, ए। इसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि ये समाकलन जो ds1 है और ये जो समाकलन क्या है ds3 है, इन सभी का मान क्या है, ए, और ए का मतलब हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल या चादर का क्षेत्रफल, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, ये समझ में आ गया। कुछ और हो सकता है इसका, बताओ क्या हो सकता है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ अच्छा ठीक है, 2EA, और ये हमारे पास बन जाएगा पहला समीकरण। समझ में आ गया। चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का भी काम खत्म हो गया। गॉस प्रमेय पर आधारित एक ही स्टेप है, चाहे कोई सवाल न निकालना, आपको वही करना है, चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर संपूर्ण फ्लक्स का निकालना है, फिर गॉस प्रमेय लगाना है, यही तरीका है, फिर तुलना कर देना है। सारे प्रश्न 5 प्रश्न इस तरह के, 5 प्रश्न एक ही पैटर्न पर है। ठीक, तो चलिए अगला स्टेप। अब यहाँ पर क्या बोलता है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, हाँ तो यहाँ लिख दोगे, गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, जब इधर का बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे मान लो एक तराजू ले लो और यहाँ पर 1 किलो का वाट रखो, ये क्या लिखा 1 किलो, यहाँ पर क्या लिख दिए हो 1 किलो, यहाँ क्या है आलू। ठीक है, फिर आलू हटाए और 1 किलो क्या रख दिए, मान लो प्याज, अच्छा प्याज याद आ रहा है, प्याज रख देते हैं। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही ना होंगे, भले अलग अलग दिख रहे हैं, वजन तो दोनों का सेम होगा। बस यही है कि जैसे ये फाई ई और फाई ई ये बराबर हैं, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अगला स्टेप देखो, इसमें क्या लिख दिया हूं मैं। ठीक है, गॉस प्रमेय से लिखे तो हमको समीकरण 2 मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यही चीज हम यहां पर लिख देंगे हिंदी से, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, स्टेप के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो पहले इसको उतार दो, क्या लिखा है ये 2EA बराबर, फिर इसको उतार दो, क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आ गया। आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो कि इसको और इसको बराबर रख दियो, या समझ सकते हो कि फाई ई का मान, ये फाई ई का मान यहां रख दियो। 2 तरह से जैसा भी समझ लो, बात तो वही है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था यार, प्रश्न क्या था, क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर जो निकालना है वो बचाएंगे, बाकी को सब भेज देते हैं उधर। क्या लिख दूं यहां, सिर्फ ई लिख दिया। अब क्या हो गया, ये Q और एप्सिलॉन नॉट ए तो पहले से है, ये क्या जाएगा यहाँ 2, तो 2 संख्या पहले लिखी जाती है, और क्या है ए, तो यहां पर क्या लिख देता हूं ए। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा भी लिख दे E इक्वल टू यहाँ पर Q, फिर 2A और एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, गलत है क्या, कैसे भी लिख दो, 2A के तो भेजे हो तो भेज दो, चाहे उधर हो उधर, जहां अड्डा होगा रख लेगा बेचारा वो। ठीक है, अब इसमें देखना है कि Q अपॉन A का जो मान था वो क्या था भाई, Q अपॉन A है ना। यहां देखो Q अपॉन A का मान क्या है, सिग्मा, बस उसको हटा दो तो यहां क्या आ जाएगा, E बराबर
Q अपॉन ए हटाएंगे, सिग्मा ऊपर लिख देंगे, यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान आ गया। अब यहाँ पर बता दोगे कि सिग्मा बराबर क्या था, Q अपॉन ए। यही जो है समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे क्या पता चलता है, इसमें आर या दूरी उरी कुछ आई नहीं आई। मानिए दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है एक समान होता है। इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। ठीक है, तो आपको इस स्टेप के हिसाब से पूरा काम करना है। अब मैं जो पढ़ाया हूँ ये सारा कुछ भूल जाना है। क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है इसकी रेसिपी और चित्र, बस। ठीक है, तो आपको ये सारा जो 3-4 पन्ना भरोगे उसमें से आपको ये 4-5 लाइन भर याद रहे तो सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये